पुलिस हेडक्वार्टर पर धरना दे रही थी तो तब उनको डिटेन करने की कोशिश की गई, हाथ में उनकी चोट भी आई और अब घसीट के क्या कहते हैं डिटेन किया गया। क्या वो बीजेपी के एक मंत्री हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? हम समर्थन में आ रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो निर्दोष है मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो मुस्लिम समाज से हैं। इससे पहले वो ऑफ कैमरा बता रही थी कि वो ईडी पहलवानों के लिए धरना दे रही थी कुछ दूरी पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर धरना दे रही थी तो तब उनको डिटेन करने की कोशिश की गई, हाथ में उनकी चोट भी आई और अब जब वो जंतर मंतर पहुंचे हैं पहलवानों का समर्थन करने। समझिए मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जान लेते हैं। जी रिजवाना। रिजवाना जी, पहले तो आप शायद बता रही थी कि अभी आप धरना दे रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। हम लोग बस शांति से अपनी मांग उनको रख रहे थे, सवाल कर रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, अब तक एफआईआर क्यों नहीं। हम अपना विज्ञापन उनको सौंपने गए थे, हम कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं, सिर्फ हम शांति से उनको सौंपने गए थे। लेकिन पहलवानों के समर्थन में लेकिन पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो इस तरीके से हम महिलाओं पे ऐसा हमला करी जैसे कि हम देश के बहुत बड़े मुजरिम हैं। इस तरीके से हमें जानवर की तरह घसीटा गया और घसीट के क्या कहते हैं डिटेन किया गया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, क्या जो ये ब्रिजभूषण जी हैं उनको क्या उनके ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या वो बीजेपी के एक मंत्री हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? हम समर्थन में आ रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो निर्दोष है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्या ये ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? आज 5 दिन से लगातार आवाज को बुलंद कर रही हैं, इसके ऊपर ना एफआईआर दर्ज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि भेदभाव खत्म करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार शर्म करिए, होश में आइए। होश में आके ये बेटी जो बैठी हुई अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, इस बेटी के हक में काम करिए। जब पहलवान बेटियों की आंखों में आंसू आते तो तब मन में क्या चल रहा होता है? तब मन में तो बहुत ही, सोचिए ना कितनी शर्मनाक बात है। जो देश की गौरव है, जो पूरे जिसने गोल्ड मेडल इस देश को दिलाया, उस बेटी के आंख में आंसू है। वो रोड पे आके बैठी हुई है अपने इंसाफ के लिए। उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित है? अब सोचने वाली बात है कि ये महिलाओं के हक में कैसा काम कर रही है ये सरकार, कैसे अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। इसी जगह पे कोई निर्दोष और ऐसे आम कोई नागरिक छेड़छाड़ करता या ना करता, वो जेल के अंदर होता। आज हम महिलाओं ने उनका समर्थन में आवाज बुलंद की तो इस पुलिस प्रशासन ने दिखा दिया कि किस तरीके से निर्दोषों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और जो निर्दोष होते, जो अपराधी होते हैं, वो किस तरीके से गद्दियों पे ऐश करते हुए बैठे रहते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आत्मरक्षा, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात करती है, दावा करती है और ये आश्वासन देती है कि आप बीजेपी राज्य में महिला सुरक्षित है। और दूसरी तरफ इतना बड़ा आरोप महिला पहलवान लगा रही है, तो क्या लग रहा है कि सरकार के वादे और दावों में कितना खोखलापन? ये सारे वादे जो है चुनाव चिन्ह है। जब चुनाव जीतने के लिए बस एक विकल्प है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा आप भी हैं, हम भी हैं, पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं और छोटी बच्ची हो, 80 साल की बुजुर्ग हो, सबके साथ क्या असर हो रहा है, कितना अपराध को बढ़ा दिया गया है और कैसे मनोबल को बढ़ाया गया है। जो अपराधी हैं उनका मनोबल किस तरीके से बढ़ाया गया है वो सभी को दिख रहा है। तो ये जो सरकार है ना, ये दोहरा रूप, सरकार का जो ये दोहरा रूप है ना, पूरे देश को दिख चुका है कि ये सरकार महिलाओं के सम्मान में काम नहीं कर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इकलौती सरकार है बीजेपी। तो वो देखिए ना, वो सिर्फ चुनावी जो है ना, चुनाव के वक्त उनका एक ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ माध्यम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। उल्टा इसका और उल्टा कर रहे हैं कि बेटी को ना पढ़ाओ, बेटी को डराओ धमकाओ, बेटी को घर में कैद करो। जो खिलाड़ी हमारी पहलवान बहनें हैं वो जब
सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए कि कौन सुरक्षित होगी। ना डॉक्टर ना कोई भी पुलिस वर्दी में है तो क्या है, उनके साथ भी शोषण होता है, आए दिन सुनते रहते हैं, हर एक के साथ होता है। जो महिलाएं, ये बेटियां तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये बेटियां तो उन बेटियों को जगाने का काम कर रही हैं। ये अभी भी जिनकी आवाज़ दबी हुई है ना, उनकी आवाज़ भी उठाने का काम कर रही हैं और हिम्मत बढ़ाने का काम कर रही हैं। रुकिएगा, हम आपसे बात करने जाएंगे नहीं, क्या कहेंगे जब 5 दिन से ही तस्वीर देखने को मिली कि बेटियों की आंखों में आंसू हैं, तो क्या मन में चल रहा है? हम लोग को तो यही है कि जब तक ये लोग अपना करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग साथ देते रहेंगे। ये लोग जब तक बैठे, जब तक इनका न्याय नहीं मिलता है, जब तक इन लोग का ये नहीं होगा, जब तक हम लोग इनके साथ। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए हम ये कहेंगे कि सरकार ये जो काम कर रही है अच्छी नहीं कर रही है। ये तो सिर्फ लोगों को बांटने के काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को बांट के मतलब अलग अलग करना चाह रही है। रिजवाना जी, एक तरफ तो बात चल रही है देश का मान सम्मान गौरव है, तो उन्हें बांटा जा रहा है राज्यों में, कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के पहलवान यहाँ बैठे हैं, उसको पर क्या कहेंगे? जी, इन सरकारों के पास ना कुछ बचा नहीं है, कहने के लिए और देने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये सिर्फ बांटने का काम करती है, तो ऐसे बयान से ना वो सिर्फ बांटने का काम कर रही है, बाकी इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। ये हरियाणा की बेटी है ना, तो मैं दिल्ली की बेटी हूँ, इनके साथ समर्थन में खड़ी हूँ जब तक इनको इंसाफ ना मिले। एक तरफ कहते हैं कि खेलो बेटियां, और अगर बेटियां खेल रही हैं तो खेल के पीछे उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। जी देखिए, खेलो बेटियां, ये ऐसा उत्पीड़न करने का मकसद यही है कि बेटियों को बस घर में कैद करो, चूल्हा चौका चलाओ बस, और तुम कुछ मत करो। ये इनका जो है, इनका मानसिक जो है ना, बेटी को गुलाम बनाना, वही चाहती है ये सरकार, क्योंकि ये दिख रहा है क्योंकि ये जो अपराधी हैं उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं, बेटियां जो आवाज़ उठा रही हैं उनका मनोबल गिरा रही है। मोदी जी तो रो देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके। अगर वाकई में उनको शर्म होती ना, उनको आंखों में आंसू होता रियल में, तो वो आज जो बहनें रो रही है ना बैठी हुई, उसका कार्रवाई उस मुजरिम को जेल के अंदर पहुंचा देते, ना कि वो रो के हमदर्दी बटोरने की कोशिश करते, बल्कि उन मुजरिमों को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर। तब हम जानेंगे कि मोदी जी महिलाओं के हक में काम करते हैं। मेरी तो गुहार है मोदी जी से, अब भी शर्म करिए और इन मुजरिमों को जेल के अंदर। स्मृति ईरानी कहाँ है, उनका कोई बयान आएगा क्या सामने? नहीं आएगा ना, स्मृति ईरानी का बयान क्यों आएगा? ये मानसिक जो है, ये उनके इशारों पे काम करने वाली हैं। ये महिलाओं के हमदर्दी में कुछ थोड़ी ना है जो महिलाओं के दर्द में आए बोलने के लिए। अगर महिलाओं का इनको दर्द होता या इनको एहसास होता तो अब तक आ चुकी होती, और वो मुजरिम जो है जेल के अंदर होता। ठीक है, आखिरी सवाल रिजवाना जी लेंगे, क्या कार्यवाही होगी ब्रिजभूषण के खिलाफ? क्या सरकार एक्शन लेगी? सरकार को लेनी पड़ेगी, और ये हम जब तक सरकार लेगी नहीं, प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी। आप लोग यहाँ डटे रहेंगे, समर्थन देंगे, उनके साथ कंधे से कंधे लग के खड़े हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवाना हमारे साथ ही बातचीत कर रहे थे, जो बता रही थी कि जब पहलवानों के समर्थन में वो हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन करती हैं तो किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है, डिटेन किया जाता है, और अब जब जंतर मंतर पर वो समर्थन देने पहुंची हैं महिला पहलवानों को, तो एक ही बात कर रहे हैं कि आखिर सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और कहती है कि महिला सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। तो जब देश की दिग्गज बेटियां, धाकड़ बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो आम बेटियों के मन में जो डर या जो एक इंसाफ की बात चल रही है, उसको लेकर सरकार की चुप्पी अभी तक क्यों बनी हुई है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।